स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम अपनी वीडियो में दुनिया में मौजूद एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया में अपनी हिस्ट्री, कल्चर, हिंदू सभ्यताओं और भगवान बुद्ध के मंदिर के लिए जाना जाता है। यह देश है कंबोडिया। कंबोडिया, जिसे कंपोचिया के नाम से भी जाना जाता है, एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कुल 1,81,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कंबोडिया को पृथ्वी पर मौजूद 73rd सबसे बड़ा लैंड एरिया वाला देश बनाता है। इसके साथ ही यह देश अपना बॉर्डर थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और द गोल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ शेयर करता है। इस देश की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर फिनोम पेन है। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज खेमार है। इसके बावजूद यहाँ 19 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला धर्म बुद्धिज्म है, जिनके कुल मानने वाले यहाँ की कुल आबादी का 97% है। इसके बावजूद यहाँ 2% लोग इस्लाम धर्म को और 0.2% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले भी यहाँ मौजूद हैं। इस देश की कुल आबादी 15 मिलियन है, जो इस देश को दुनिया का 73rd सबसे घनी आबादी वाला देश बनाता है। बात करें इस देश के पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में 88 लोगों का निवास है, जो इस देश को 96 मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बनाता है। इस देश में इस्तेमाल किए जाने वाले करेंसी को कंबोडियन रियल कहा जाता है। इस राशि की तुलना हम अपने भारतीय रुपए से करें तो एक भारतीय रुपए कंबोडिया के लगभग 55 रियाल के बराबर होता है। देखा जाए तो हमारी करेंसी कंबोडिया की करेंसी से काफी ज्यादा मजबूत है। बात करें कंबोडिया के झंडे की, तो यह झंडा 2 रंगों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ब्लू और लाल रंग मौजूद है। कंबोडिया के झंडे में मौजूद यह रंग इसके राष्ट्र का बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस झंडे में मौजूद 2 रंग इस देश की लिबर्टी, ब्रेवरी, कोऑपरेशन और ब्रदरहुड को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो झंडे में मौजूद यहाँ की मंदिर अंकोर वॉच का चित्र दिया गया है, वह जस्टिस, हेरिटेज और इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करता है। बात करें इस देश में जाने वाले लोगों की, तो यहाँ जो भी व्यक्ति जाना चाहता है वह बड़ी ही आसानी से इस देश में जा सकता है, क्योंकि कंबोडिया को एक सेफेस्ट कंट्री माना जाता है। लेकिन इस देश में आपको कहीं कहीं क्राइम देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी सामना पुलिस से भी हो सकती है। लेकिन आप सभी क्राइम से अवेयर होकर अपने ट्रैवल को एक सुरक्षित ट्रिप बना सकते हैं। कंबोडिया धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाला देश बनता जा रहा है। यह देश पूरी दुनिया में सिविल वॉर, अंगोकर वॉट टेम्पल, कंबोडियन हिस्ट्री और ग्रेट आर्टिस्ट के लिए जाना जाता है। कंबोडिया का झंडा दुनिया का मात्र एक ऐसा झंडा है जिसके बीच में किसी बिल्डिंग का चित्र बनाया गया है। यह बिल्डिंग अंगोकर वॉट टेम्पल है, जिसे कंबोडिया के सॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 12वीं सेंचुरी में दुनिया के सबसे बड़ी रिलीजियस कॉम्प्लेक्स होने के कारण वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल थी। क्या आप जानते हैं कि कंबोडिया का नाम कई बार चेंज किया गया है? पहले जब भी कंबोडिया की नई सरकार बनती थी, तो हर नई सरकार पुराने गवर्नमेंट के बदलने के साथ साथ इस देश का नाम भी बदल जाता था। ऐसे अंदाजा लगाया जाता है कि इस देश का नाम कुल 5 बार चेंज किया गया था। लेकिन 1991 में जब इस देश में हु सेन का सरकार बना, तब इस देश का नाम कंबोडियन पीपल पार्टी कंफर्म कर दिया गया, जिसे इंग्लिश में किंगडम ऑफ कंबोडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अभी तक इस देश का कोई भी नाम चेंज नहीं किया गया है। कंबोडिया में मौजूद टुनोल सॉप झील साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का झील है। माना जाता है कि यह झील कम से कम 2500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और अंदाजा लगाया जाता है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया को घेरा हुआ है। 1 मिलियन कंबोडियन अपना जीवन व्यतीत करने के लिए डायरेक्ट इस झील पर निर्भर हैं। इसके साथ ही 90% कंबोडियन इस झील पर अपना घर लगातार बनाए जा रहे हैं और 10% इस झील में तैरते हुए नाव में अपना जीवन बिता रहे हैं। यह झील दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फ्रेश वाटर और मछलियों का झील है। कंबोडिया एक समय में अपने वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन शिकार करने और डिफोरेस्टेशन के कारण यहाँ का इकोसिस्टम काफ़ी डेंजर में चला गया। कंबोडिया की आधी से ज़्यादा आबादी पूरी तरह खेती बाड़ी पर निर्भर है। इस देश की सबसे बड़ी खेती चावल है। यहाँ के लोग चावल सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करते हैं। शायद यही वो कारण है जिससे कंबोडिया की 75% आबादी यहाँ के रूरल एरियाज में रहती हैं। बाकी का 25% आबादी केवल शहरी क्षेत्र में रहना पसंद करती हैं। कंबोडिया रबर, टिबर, क्लॉथ, राइस और फुटवेयर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है। यह देश पूरी दुनिया में अपनी इन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, जो इसकी जीडीपी में 22% सपोर्ट करता है। कंबोडिया साउथ ईस्ट एशिया का सबसे गरीब देशों की श्रेणी में आता है। हालांकि इस देश की इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रही है और इसकी आधी से ज्यादा आबादी 15 साल से कम उम्र की है, यानी कि यह देश अभी काफी यंग है, इसलिए इस देश के बहुत ज्यादा ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कंबोडिया पूरी दुनिया में अपनी स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाता है। यहाँ के स्ट्रीट फूड सबसे ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इस देश में बनाए जाने वाले नॉनवेज सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट भोजनों में से एक होते हैं।
इनके नॉनवेज में ज़्यादातर गोट, फिश, चिकन, बीफ और पोर्क भी काफ़ी बड़े नंबर में खाया जाता है। वियतनाम के पड़ोसी देश होने के कारण इस देश में कुत्ते और बिल्लियों को भी नहीं छोड़ा जाता। क्या आप जानते हैं कि कंबोडिया में जन्मदिन नहीं मनाया जाता? यहाँ के लोग अपने जन्मदिन पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते और उनको जन्मदिन भी एक आम दिनों की तरह लगता है। परंतु इस देश में अगर कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के मृत्यु पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है और उनके अंतिम यात्रा बहुत ज़्यादा शानदार होती हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इंसान की अंतिम यात्रा में उसके पूरे जीवन में नहीं मिलने वाले खुशी को देना चाहिए। यह देश एक ऐसा देश है जहाँ एक भी मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट मौजूद नहीं है। यही नहीं बल्कि इस देश में KFC, पिज़्ज़ा हट और बर्गर किंग जैसे रेस्टोरेंट भी गिने चुने ही मौजूद है, जिससे यहाँ जाने वाले टूरिस्ट इन रेस्टोरेंट में मिलने वाले भोजनों से अवगत नहीं हो पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ मिलने वाले स्ट्रीट फूड भी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। जहाँ ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ अपना नया साल 1 जनवरी को सेलिब्रेट करती है, वहीं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर नया साल अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक उसी तरह कंबोडिया में भी 14 अप्रैल को नया साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसे खेमर न्यू ईयर के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी सरकारी दफ्तरों की छुट्टी होती है और यह फेस्टिवल लगातार 3 दिन बिना रुके चलता रहता है। इस त्यौहार के दौरान पूरी कंबोडिया को सजाया जाता है और इस फेस्टिवल को काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस देश में लोगों की शादी बहुत छोटी आयु में कर दी जाती है। यहाँ की आबादी ज़्यादातर रूरल एरियाज में रहती हैं। बावजूद इसके यहाँ के लोग ज़्यादातर लव मैरिज ही करना पसंद करते हैं और इन लोगों की शादियाँ कंबोडिया के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है। इस देश में कई सारे हिस्से में सुरक्षा के लिए काफ़ी लंबे समय पहले लैंड माइन्स बिछाए गए थे, लेकिन अभी भी यह लैंड माइन्स एक्टिव हैं। इसलिए इनके कई एरिया में तकरीबन 40 से 50 लोगों की मृत्यु हो जाती है। कंबोडिया में इस्तेमाल किए जाने वाले करेंसी को कंबोडियन रियल कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही इस देश में डॉलर भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादातर इसके देश में घूमने वाले टूरिस्ट डॉलर का ही इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस देश में डॉलर को एक नेशनल करेंसी का वैल्यू दिया गया है, इसलिए इस देश में 90% इस्तेमाल किए जाने वाले करेंसी डॉलर ही होते हैं। अगर आप इस देश में ATM से भी पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपको डॉलर ही करेंसी के तौर पर मिलेगी। इस देश में किसी भी प्रकार के ट्रैफिक नियम का पालन नहीं किया जाता और यहाँ के ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ड्राइवर काफ़ी रेस ड्राइविंग करते हैं। हालांकि इस देश में गाड़ियों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी लोगों के एक्सीडेंट होने और गाड़ियों से टक्कर लग जाने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। इस देश में कोई भी व्यक्ति जूता या चप्पल पहनकर घर में प्रवेश नहीं करता। यह यहाँ के लोगों द्वारा काफ़ी ऑफेंसिव माना जाता है और इन लोगों का मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति जूता या चप्पल पहनकर घर में एंट्री लेता है तो वह अपने साथ कई सारे बैक्टीरियाज को कैरी करता है, जिससे इनके घर में लक्ष्मी आना कम हो जाती है। इसलिए अगर आप कंबोडिया टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं, किसी भी घरों में एंट्री करने से पहले जूता और चप्पल ज़रूर खोल दें। इस देश का नेशनल स्पोर्ट खेमर बॉक्सिंग है, लेकिन यहाँ के लोगों द्वारा फुटबॉल सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस देश का राष्ट्रीय पशु कुपड़िए है, जो जंगली बैल की प्रजाति है। इस देश का राष्ट्रीय पक्षी सुड्रेड इब्स है और इस देश का राष्ट्रीय फूल मित्राल मेसनी है। यह तो थे कंबोडिया से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी अपनी अगली वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।